कांग्रेस से निकले सभी दल एकजुट हो जाओ, किसने कहा? तो क्या वाकई में कांग्रेस में विलय कर लेंगी कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां? क्या राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी साथ आने वाले हैं? जी, अरविंद केजरीवाल। ठीक 8 तारीख को बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आखिरकार किसने बयान देकर खलबली मचा दी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात करेंगे इसी गंभीर मुद्दे की, जहां पर राहुल गांधी ने मन से एक दावा किया था, याद करिए, कुछ रोज पहले, कि कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी, सिर्फ कांग्रेस ही। तो क्या वही होता हुआ दिखाई दे रहा है? चंद रोज पुराना राहुल गांधी का बयान, वो हम आपको सुनाएंगे, मगर बात कांग्रेस में क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों के विलय की क्यों हो रही है? कहां से आई ये बात? ये बयान किसी और ने नहीं, इंडिया गठबंधन की ठीक बैठक से पहले संजय राउत ने दिया है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता। मगर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों आखिरकार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, एनसीपी जैसी जो पार्टियां हैं, उनके पास एक ही रास्ता बचा है? राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले सभी पार्टियों से यही बात कही है कि एकजुट हो जाओ और कांग्रेस में विलय कर लो। संजय राउत का बयान आपकी स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस से निकले सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं। अब और एकजुट होने का समय आ गया है। जितने भी दल कांग्रेस से अलग हुए थे, सभी फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएं। यानी संजय राउत ये कह रहे हैं कि टीएमसी, बीआरएस और एनसीपी जैसे जितने दल थे जो कांग्रेस से टूटकर अलग हुए, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे वो बीआरएस हो, टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो, ये सब पहले कांग्रेस में रहे। एनसीपी, शरद पवार कांग्रेस में रहे। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में वापस लौट आइए, अपने अस्तित्व को बचाना है तो कांग्रेस में वापस लौट आए। मगर उदाहरणों के जरिए समझिएगा चल क्या रहा है। ममता बनर्जी को देख लीजिए। ममता बनर्जी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। वो कभी कहती थी कि माय फेवरेट राहुल गांधी, कभी उन्होंने कहा, और फिर ठीक लोकसभा के चुनाव के बीच में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं आएंगी। चलिए, कांग्रेस तो 99 सीटें हासिल कर लेती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राहुल गांधी के पास चला जाता है। लेकिन आज वही ममता बनर्जी कांग्रेस में अपना भविष्य देख रही है। सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा, हर एक राजनीतिक दल की इस वक्त जरूरत को समझिएगा। कैसे और क्यों ममता बनर्जी कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन को मनाइए, दोबारा मनाइए। यह बात ममता बनर्जी कह रही है ना कि पूरी शिद्दत से काम करूंगी। राहुल गांधी, जब ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला होता है तो राहुल गांधी ही सबसे पहले नेता थे जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं ममता बनर्जी के आगे। फोन घुमाया ममता बनर्जी को सीधा और कहा हर संभव मदद के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको लेकर ममता बनर्जी कल तक तैयार नहीं थी। आज वही राहुल गांधी के लिए पूरी तरह से शिद्दत के साथ काम करने की बात तक कर रही हैं। ममता बनर्जी क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है? पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। विधायक टूट चुके हैं, बागी हो चुके हैं और सांसद भी हाथ से निकलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे हालात इस वक्त ममता बनर्जी के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद सिंबल भी उनके पास रहे या ना रहे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन ममता बनर्जी की एक अपनी आइडेंटिटी भी रही है, अपनी पहचान भी रही है। तो इसलिए ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए, और वो मौका राहुल गांधी ही दे सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी समझ रही है। अब इन सब के पीछे कई दिनों से चल क्या रहा है वो भी समझिए। एक और शख्स पर मैं आना चाहूँगा। एक शख्स चंद दिन पहले तक कहा करता था कि अगर रिपोर्टर सवाल पूछते थे कि भाई कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तब वो शख्स कहते थे कि कौन सी कांग्रेस? आप अभी भी कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं? कौन था वो? कौन कहता था कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है? याद आया आपको? यही अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे ना, कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस तो खत्म हो गई। आज खुद जब अस्तित्व पर खतरा आया आम आदमी पार्टी के, तो क्या राहुल गांधी याद आ गए? अब आप कहेंगे कैसे? कोई बयान तो दिया नहीं अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल बहुत समझदार नेता है, अक्सर मोदी वाली पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस कैसे याद आई इनडायरेक्टली वे में, मुझे आपको बताने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि एक संदेश आया है। केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं क्या? केजरीवाल इनडायरेक्टली वे में कैसे, वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन
कहानी है क्या, अब पहले जरा वो समझ लीजिए। केजरीवाल के बयान पर, मसले पर हम आएंगे, लेकिन 4 महीने की, पिछले 4 महीने की सियासत को देखिए, आप पूरे खेल को समझ जाएंगे। 4 बड़ी रीजनल पार्टियां खत्म होने की कगार पर है। सबसे पहले आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ। डीएमके एकदम से हार हो जाती है और डीएमके इस वक्त जिस स्थिति में है, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। डीएमके पहली पार्टी। दूसरा आइए बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, पार्टी नंबर 2। ममता बनर्जी की पार्टी खुद इस वक्त अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। कभी उनका एक अपना ऑरा हुआ करता था ममता बनर्जी का, लेकिन आज वो खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं। संगठन खत्म हो रहा है, सांसद भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं। अब आइए तीसरी पार्टी पर। तीसरी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है, लगभग खत्म होने की कगार पर, या मानिए कि खत्म हो गई, क्योंकि मुट्ठी में बीजेपी की वो पार्टी आ चुकी है, जेडीयू। और ये सब जानते हैं, सीएम पद से हटा दिया गया। अब जेडीयू में जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि जो संगठन के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो खुद अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। अब आइए चौथी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अस्तित्व पर खतरा, क्योंकि 7 राज्यसभा के सांसद टूट गए। बीजेपी ने अपने पाले में ले लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए अब सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। और आखिरकार जो किला बचा है, वो बचा है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास, पंजाब में। तब ऐसे में पंजाब में अगर कांग्रेस हावी हो गई और कांग्रेस वहां पर सत्ता में लौट आई, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल भी क्या अब सीधे तौर पर नहीं, तो फिर मैसेज और संदेश भेज रहे हैं। मैसेज और संदेश कैसे, यह भी अब आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि यह बयान संजय राउत ने जो दिया है, वो बयान, उसकी गंभीरता को समझिए कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के भीतर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है। क्यों ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, कल तक ये कहा जा रहा था कि टीएमसी की तरफ से कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था कि खुद जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी की तरफ से। स्टालिन की पार्टी की तरफ, डीएमके की तरफ से कहा गया स्टालिन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज सर्वाइवल का सवाल है। आज ना संगठन बचा, ना ही सांसद और ना ही विधायक। अब इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक संदेश भेज दिया। चारों तरफ से आवाज आ रही है, अपनी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे सभी नेता राहुल गांधी की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब समझिए, हाल ही में कांग्रेस ने केरल को जीत लिया, तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बन गए। अब संजय राउत के बयान के पीछे हकीकत क्या है, उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का यह बयान याद करिए। कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है, और 2 ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक 2 ही विचारधारा है। एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। तो चलिए अब लौटते हैं अरविंद केजरीवाल पर। आप लोग हैरान हो गए होंगे सुन के कि भाई अरविंद केजरीवाल, असल में हकीकत है कि भाई अरविंद केजरीवाल तो यही कहते थे ना कि कांग्रेस जहां होगी वहां हम नहीं होंगे। तो अरविंद केजरीवाल कैसे अप्रोच करना शुरू कर चुके हैं, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। गोवा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो शायद फरवरी में होने का प्लान है, पार्टी विपक्ष का पूरा गठबंधन को लीड जो कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के गठबंधन को, वो कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी करनी चाहिए। यह आपके सामने है, यानी आम आदमी पार्टी जिसने इंडिया गठबंधन से सबसे पहले दूरी बनाई, वही पार्टी आज कह रही है कि भैया हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। तो यह चल क्या रहा है? क्या वाकई में पर्दे के पीछे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, या फिर सिर्फ एक ही चारा, वो है वो राहुल गांधी? तो यह सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है पर्दे के पीछे। और क्या वाकई में ये सभी दल एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं? और अगर हुए तो फिर क्या होगा? क्योंकि 2024 में आधी अधूरी तैयारी के साथ ये इकट्ठे हुए थे, और तब
400 पार का नारा देने वाले भाजपाई 240 पर गाड़ी अटक गई थी। इसीलिए क्या राहुल गांधी के हाथ में कमान देकर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो पाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहां पर दिखाई दे रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।